प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है, मित्रों सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को दोस्तों पूरा जरूर देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि गुरुजी हमारे इतने % जो आपकी क्लास में सही होती हैं, ठीक है ना। अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस क्लास को स्किप मत करना। स्किप कि बिना इस क्लास को पूरा जरूर देखना चाहिए, आपको कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो। 10 मिनट का ओनली आप टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों सीईटी एग्जाम के लिए जो भी आपके प्रश्न आने वाले हैं विगत परीक्षा में, वो सभी प्रश्न मैं आपको इस क्लास के माध्यम से करवाने वाला हूँ, ठीक है। वो यहाँ से आपके प्रश्न जो सीईटी के एग्जाम में छपे हैं। तो चलिए अभी अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक सीईटी का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो सीईटी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, इन नंबरों पर मैसेज करना और सीईटी के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। देखिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है या उदयपुर है। बताओ भाई। सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे और काउंट करते जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग पूछा है यहाँ पे, तो सबसे छोटा संभाग है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका भरतपुर संभाग हो जाएगा। यानी इसी ऑप्शन को क्या कर देंगे, सभी लोग कर देंगे अपने। अगला प्रश्न देखिए लाडलो, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है अल्ताई है, सुलेमान है, अरावली है या राजमहल है। दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। सी ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, सभी साथी मेरे लोग कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए तो लाडलो कि गगन नदी के पाठ को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सीईटी के एग्जाम की दृष्टि से, कि गगन नदी के पाठ को क्या कहते हैं। तो लाडलो गगन नदी के पाठ को कहा जाता है आपको नाली। क्या कहा जाता है, नाली कहते हैं गगन नदी के पाठ को। ये क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गुरुजी अपने। ए ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी साथियों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, संपूर्ण तैयारी आपको आपके एग्जाम के अप्रोच के अनुसार करवाई जा रही है यहाँ पे। तो पहली बार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना और रोजाना क्लास अटेंड कीजिए यहाँ पे, ताकि आपका सीईटी में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल हुबहू ऐसे प्रश्न जो आपकी सीईटी के एग्जाम में छपे हैं। प्रश्न आपका कि भारतीय मूर्तिकला का विषय को किसे कहा जाता है। विजय स्तंभ को, किराड़ू के मंदिर को, रणकपुर मंदिर या देरवाड़ा मंदिर। दोस्तों भारतीय मूर्तिकला का विषय कोश कहा जाता है अपने विजय स्तंभ को। किसको, विजय स्तंभ को अपने भारतीय मूर्तिकला का विषय कोश कहा जाता है। जो भी मेडिया स्टूडेंट यहाँ पे ये ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जो गठबीठड़ी के नाम से जाना जाता है। वो ऑप्शन है अचलगढ़, शिवानागढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लाडलों कि निम्न में से ऐसा कौन सा दुर्ग जो गठबीठड़ी के नाम से जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, इसको अपने गठबीठड़ी के नाम से जाना गया। किस दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। अगर मैं आपसे पूछूं कि तारागढ़ दुर्ग है कहाँ पे, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, आपके तारागढ़ दुर्ग है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा लाडलों, ये आपका अजमेर में हो जाएगा। और तारागढ़ दुर्ग की अगर अन्य मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार का गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग के उपनाम की अगर मैं आपसे बात करूँ तारागढ़ दुर्ग के, तो इसके उपनाम आपका पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, गठबीठड़ी, अजमेरू, राजस्थान का हरिद्य। ये क्या दोस्तों इसके उपनाम है। राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान है जो आपकी सभी के ये इसके उपनाम है। यह राजस्थान के किलों में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका। जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। फटाफट से सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपको बताया कि सबसे बड़ा शहर कौन सा अपना जयपुर है। बिल्कुल भाई, जो भी प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे भी ऑप्शन को लॉक करें ना, सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, वेरी गुड। सभी बच्चों के एकदम शानदार आंसर आ रहे हैं, लाजवाब। अगला प्रश्न है कि कोलाई झील किस शहर के समीप है। कोलाई जिला ये किस शहर के समीप है भाई। जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या जयपुर है। शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए सभी बच्चे। हाँ भाई लाडलों, साथ में काउंट करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन है तो सही हो रहे हैं। तो कोलाई जिला ये किस शहर के समीप है, तो ये आपके बीकानेर शहर के स्थित समीप है कोलाई जिला आपकी। कोलायत झील दोस्तों बीकानेर शहर के समीप है। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँगा यहाँ पे कि बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है। चंबल से है, जाकम से है, ब्यास से है या बनास से है। अगर दोस्तों मैं इसके सही आंसर की बात करूँ कि बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो लाडलों बनास नदी से बिसलपुर परियोजना का संबंध हो जाएगा। किस नदी से, बनास नदी से बिसलपुर परियोजना का संबंध हो जाएगा। इसका निर्माण जो अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज ने करवाया था, किस नदी का, बनास नदी का, ठीक है।
विग्रह राज ने करवाया था आपके, याद रखना। और बिसलपुर परियोजना ये टोडा रायसी टोंक बनास बहुउद्देशीय परियोजना है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव शत्रुसाल ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या महाराव विष्णु सिंह ने? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला है। प्रश्न आपका कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो बात आती है अपने कि 84 खंभों की छतरी है कहाँ पे? तो ये अपने बूंदी जिले में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में जो आपकी 84 खंभों की छतरी बनी हुई है दोस्तों, कौन सी 84 खंभों की जो आपकी छतरी है, इसका निर्माण आपके किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था आपके राव अनिरुद्ध सिंह ने, ठीक है। तो ए ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने राइट कर देंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है, बौद्ध स्थापत्य कला के लिए, राजपूत कला के लिए, मुस्लिम कला के लिए? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो लास्ट में क्या करना, एक छोटा सा कमेंट करना है आपको, और क्लास को आगे शेयर करना है, ताकि जो भी गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू का जो आपका राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी प्यारे साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखो चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है लाडलो? ऑप्शन है विशाल एनीकट के कारण है, काले हिरण का अभ्यारण्य है, या ताल महादेव मंदिर के कारण है, या हाथकरघा उद्योग के कारण है? बताओ आप मुझे ये प्रश्न बताइए लाडलो कि चूरू में जो आपका ताल छापर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ताल छापर अभ्यारण्य आपका पता है कि आपका काला हिरण है, उसके लिए यहाँ चूरू में जो आपका ताल छापर अभ्यारण्य ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरणों के लिए। तो बी ऑप्शन को क्या करें, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करें, सभी बच्चों का बी ऑप्शन है। बिल्कुल भाई, क्या बात है, शानदार बच्चे हैं ना, क्या है भाई, अभी पढ़ाई करने लगे हैं। पहले क्या थे बच्चे, थोड़े नटखट थे, निराले थे। प्रश्न अगला कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, जालौर में या रणथंभौर में? कौन सा है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये कहाँ पे है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे नोटबुक कर लेना आप है। गोरा बादल महल है ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। पद्मिनी महल है, गोरा बादल है, रतन सिंह कुंभा, हाड़ा इग्लू, जयमल पत्ता की वैली, सलूम्बरे, बामासा है, रामपुरा वैली, नवलखा बुर्ज, ये सभी कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके सभी कहाँ पे आते हैं? ये आपके चित्तौड़गढ़ में आते हैं, ठीक है। आगे देख लो भैया, अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपका कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि राज्य में वन नीति की घोषणा की गई, नवीनतम वन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये आपकी 18 फरवरी 2010 को की गई। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पे है? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर या धौलपुर? दोस्तों राजस्थान में जरीना का मकबरा है ये आपका धौलपुर जिले में है। कहाँ पे है? जैसे जरीना का मकबरा है आपका, ये आपका धौलपुर जिले में है दोस्तों। लादी की माँ बीबी की है यहाँ पे, रुको एक मिनट, रुको थोड़ा, ठीक है, धौलपुर में ही है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, थार पारकर नस्ल अधिकांश पाई जाती है उत्तरी राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या दक्षिण राजस्थान में? थार पारकर नस्ल कहाँ पे है? देखो भाई, पशु तो आप घरों में अपने रखते हो, अगर किसी बच्चे के घर में थार पारकर नस्ल की गाय पाई जाती है, मिलती है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि थार पारकर नस्ल है ये अधिकांश कहाँ पाई जाती है? तो थार पारकर नस्ल आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है मित्रों? पश्चिमी राजस्थान में आपकी थार पारकर जो आपकी नस्ल आती है गाय की, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जो भी बच्चे बी ऑप्शन को लॉक किया है उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाई जाती हैं। देखिए साथियों, रामदेव जी ने क्या चलाया, बढ़िया पंथ चलाया, ठीक है। डाली बहन की क्या थी दोस्तों? बहन थी। और रामदेव जी ने भैरव राक्षस को, एक राक्षस था, उसको मारकर वहाँ के लोगों को क्या करवाया? आज़ाद करवाया। रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के ध्वजा को नेजा कहा जाता है, ठीक है। और क्या है, रामदेव जी के भगत होते हैं जो आपके मेघवाल जाति के होते हैं, ठीक है, जो पैदल जाते जाते हैं उनको श्रद्धालु कहा जाता है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि रामदेव जी अपने इनके भक्तों द्वारा जो गाए जाते हैं गीत है उनको क्या बोलते हैं? तो इनके जो भक्त गीत गाते हैं दोस्तों, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं जो गीत है, वो बोलते हैं आपके ब्यावले। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यावले बोलते हैं इनको। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका। आगे देखो अगला सवाल, राजस्थान में किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? राजस्थान में किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कौन सा फल है जो आपका सर्वाधिक मिलता है, ठीक है। तो आम, बेर, खजूर या संतरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, संतरा हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कर देना। देखिए प्यारे साथियों, अगर आपको अच्छे से आवाज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर आपको आवाज़ पल्ले नहीं पड़ रही है
तो क्या करना, अपने फ़ोन की वॉइस तेज़ करना, ठीक है। जैसा तैसा मेरे से होता है, बोला जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाडलों कि मेरे पास कोई माइक है बड़े बड़े चैनल वालों के लिए उनकी तरह मैं बोल पाऊँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा तो एक ही मकसद है कि भाई शिक्षा फ्री में उपलब्ध करवाई जाए और वही प्रश्न पढ़ाया जाए जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में बच्चों को क्या किया जाए, गुमराह क्या करने से बचाया जाए, ठीक है। 10-12 मिनट का वीडियो होता है तो हर बंदा इसको आसानी से देख सकता है। अगला प्रश्न आपका कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, मुकाम है, गुड्डा बिश्नोई है, या नोखा है, या लूणी है। तो देखिए बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अपने जंबेश्वर जी है, ठीक है। इनका मुख्य स्थान कहाँ पे है जंबेश्वर जी का, तो इनका मुख्य स्थान है जो आपका मुकाम में है, कहाँ पे है, मुकाम में है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है रागमाला का चित्रकार कौन सा है, रागमाला का चित्रकार कौन सा है, निसारुद्दीन है, इसासुद्दीन है, बैरुद्दीन है, या जलालुद्दीन है। रागमाला का चित्रकार कौन था भाई, बताओ बताओ लाडलो, फटाफट से कमेंट कर देना कि रागमाला का चित्रकार कौन सा था। तो इसका चित्रकार था आपका निसारुद्दीन, ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है, ये ऑप्शन अपना यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। वाह क्या बात है गुरु, चिरमीरो डालो चार वाली जाऊँ चिरमी ने। हाँ भाई बिल्कुल भाई, बहुत ही प्यारा और चैनल लाजवाब, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन आपका, टिप टॉप 10 टॉप का प्रश्न आपका। तो चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है दोस्तों, तो ये आपके पूर्वी मैदान में मिलती है। चिरमी कहाँ पे मिलती है, पूर्वी मैदान में मिलती है। सी ऑप्शन को लॉक कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कान खोल कर, ठीक है, कि अगर आपको सीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है दोस्तों, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे अब नंबर लिख रहा हूँ इस फ़ोन की स्क्रीन पे, इन नंबरों पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है और मैसेज करके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।